हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे और आपको एक करेक्शन ये करना है कि सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है और कोसेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/(-1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ओके, तो ये आपको करेक्शन करना है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। एक्चुअल में मैंने वहाँ पे 1 - x स्क्वायर लिख दिया था। ओके, तो उसको रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। जब अपन पढ़ाते हैं और दूसरा कुछ सोच लेते हैं ना, तब ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो मेरा माइंड उस टाइम पे कहीं और चला गया था, इसलिए वो मिस्टेक हो गई थी। ओके, तो आप उसको करेक्शन कर लेना। ओके, इतना करेक्शन करो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो फाइनली एक्सरसाइज 5.5 के बेसिक्स को हम स्टार्ट करते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, सो लॉगरिथमिक लॉग का यूज़ करके हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्चुअल में हमें वो सीखना है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान से समझेंगे, है ना, कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या। सो सपोज आपको एक फंक्शन दिया गया है y = f(x), है ना। द फंक्शन इज गिवन y = f(x) एंड इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ ux⁴ vx। मतलब फंक्शन की पावर में एक अलग से फंक्शन, है ना। ये एक फंक्शन x का है, इसकी पावर में एक फंक्शन और x का दिया हुआ है। मतलब कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन की पावर में एक फिर से फंक्शन दिया हुआ है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपको एक फंक्शन की पावर में फिर से फंक्शन दिया जाता है, देन आप क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, है ना। तब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों साइड लॉग लेंगे। क्या बोला मैंने कि जब एक फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा तब आप दोनों साइड लॉग लेंगे। ओके, और ध्यान रहे कि जो लॉग आप लेंगे उसका बेस ई होगा। तो जब लॉग का बेस ई रहता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, है ना। आप लिख भी सकते हो, बट अगर आपने जैसे आपने लिखा है कि log y, है ना, तो आप यहाँ बेस ई लिख सकते हो। अगर आपने नहीं लिखा है तो वो जनरली ई ही कंसीडर होता है, ओके, उसका बेस। ठीक है, तो हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो कंसीडर हो जाता है। तो हम दोनों साइड log लेंगे। सो log y = log ux⁴ vx। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log m⁴n क्या होता है, n log m। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, log y = vx into log ux होगा, है ना, vx into log ux। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जो प्रोसेस मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ, यही प्रोसेस आपको सारे क्वेश्चन में करना है एक्सरसाइज 5.5 में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा d/dy, क्योंकि यहाँ फंक्शन y का है ना इम्प्लिसिट, तो क्या लिखेंगे, d/dy और फिर किसका मल्टीप्लाई करते हैं, dy/dx का। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है ना, तो फर्स्ट और सेकंड मान लो, तो फर्स्ट सेम रहेगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो log ux का आपको पता होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो 1/x होता है। अभी यहाँ x के प्लेस पे क्या है, ux है, तो 1/ux होगा। और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो यहाँ पे ux का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, u'(x)। बात समझ में आई, प्लस, है ना। यहाँ पे देखो x के प्लेस पे ux है तो 1/ux, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे ux का डिफरेंशिएशन u'(x)। फिर सेकेंड सेम, दैट मीन्स log ux सेम, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स v'(x)। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ, d/dy log y क्या होगा, 1/y। सो 1/y dy/dx इक्वल्स टू vx/ux इंटू u'(x) प्लस log ux प्लस v'(x). ओके, तो यहाँ से dy/dx क्या होगा, ये y का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ये यहाँ पे y आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन से y की वैल्यू पुट करोगे, है ना। तो क्वेश्चन से y की वैल्यू क्या है, ux⁴ vx, और ये पूरा फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एज इट इज यहाँ पे आप लिख दोगे। तो ये प्रोसेस होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। ओके, बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको दोनों साइड आपको फंक्शन पहचानना है कि हमें इसमें करना क्या है। जब फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा, है ना, दो अलग अलग फंक्शन होंगे, तो आप log लेंगे
है ना, फिर log m टू द पावर n लगेगा वहाँ पे, ओके, और फिर आप वहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक टाइप से तो ये होगा, है ना, जब इस टाइप का आपको फंक्शन दिया जाएगा तो आप log लेंगे। एक फंक्शन अगर आपको इस टाइप से दिया जाए, दैट मीन्स f(x) इक्वल्स टू ux इंटू वी अपॉन wx। अगर आपको इस टाइप का भी फंक्शन दिया जाता है, किस टाइप का, f(x) इक्वल्स टू ux इंटू वी अपॉन wx। अब ये तीन फंक्शन है ना, दो का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में है। अब इनके ऊपर रूट भी हो सकता है ना, वो अलग बात है, वो तो कांस्टेंट ही है ना, रूट 1/2 पावर में लिख देंगे। तो अगर आपको इस टाइप का भी फंक्शन, तो इसको भी आप लिख लेना, है ना। जैसे मान लो कि आपको f(x) और y इस टाइप से दिया हुआ है, ux इंटू वी अपॉन wx, इस टाइप में भी आप log का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो ये ऑल अबाउट कंसेप्ट है ना, ये टोटल पूरा कंसेप्ट है कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी इस पे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल सोल्व करूँगा, देन आपको कुछ आइडिया यहाँ से मिलेगा। ओके, तो इसको नोट करो इतने आप। ओके, जैसे आपको एग्जांपल नंबर 30 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट रूट ओवर x-3 इंटू x² प्लस 4 डिवाइड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें, ओके, तो ux, अगर हम इसको ux बोलते हैं तो ux इंटू वी डिवाइड बाई wx। ओके, इस टाइप का कुछ फंक्शन है तो हम इसमें log का यूज़ करेंगे। log का यूज़ एक तो इस टाइप से होता है, एक फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है, और कुछ टाइप और एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन होते हैं जो आप एक्सरसाइज में सीखोगे, है ना। तो वहाँ पे हम सीखेंगे और भी टाइप की कि कहाँ पे हम log का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है आप उसको y के इक्वल्स लिखेंगे। सो y इक्वल्स टू x-3 x² प्लस 4 डिवाइड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5, और रूट को मैं होल पावर 1/2 लिख देता हूँ, है ना। रूट को मैं होल पावर 1/2 लिख देता हूँ। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये ux इंटू वी अपॉन wx, तो हम दोनों साइड यहाँ पे क्या लेंगे, log। सो टेक log या टेकिंग log बोथ साइड। बेटा इतनी इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा समझना। ओके, टेकिंग log बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे log y इक्वल्स टू, है ना, log y इक्वल्स टू log x-3 x² प्लस 4 डिवाइड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, log m टू द पावर n log m। ओके, तो यहाँ से 1/2 आगे आएगा। सो log y इक्वल्स टू 1/2, है ना, 1/2 log x-3 x² प्लस 4 डिवाइड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा log m बाय n, क्या होता है, log m माइनस log n। ओके, तो यहाँ पे लगेगा log y इक्वल्स टू 1/2 log x-3 x² प्लस 4 माइनस, है ना, ये पूरा m मान लो, तो log m माइनस log n। सो log 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आएगा बेटा, है ना, ये आएगा। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगेगा log m इंटू n। सो log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n। ओके, तो आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं यहीं पे कर देता हूँ, है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसी में कर देता हूँ। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप करोगे log x-3 प्लस log x² प्लस 4, ये वर्क करोगे आप नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे।
तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, है ना, बार बार डी बाई डी वाई लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इससे अच्छा मैं इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से, है ना। कैसे आता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया ये, है ना। अब डी बाई डी एक्स ये कॉन्स्टेंट है तो ये तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लग जाएगा। 3 फंक्शन है तो तीनों पे अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1/x माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? log x है ना, तो यहाँ पे 1/x, तो मतलब 1/x² प्लस 4, और फिर x² प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? x² का क्या होगा? 2x, और 4 का क्या होगा? 0, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, है ना। और इसका क्या होगा? पावर आ गया 3 इंटू 2 6x, तो 6x प्लस 4, और 5 का तो क्या आ जाएगा? 0। ओके, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि dy बाई डी एक्स, वाई उधर जाएगा तो y/2 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, अब आप y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है x माइनस 3, है ना, x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, और फिर आपका रिमेनिंग आंसर लिख दो। 1/2 लिख दिया आपने, y की वैल्यू पुट कर दी, और जो बचा हुआ वो आंसर लिख दो कि 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं हम कि क्या आंसर आ रहा है। dy बाई डी एक्स 1/2 रूट, ओके, 1/x, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है। ओके, नोट करो इसको। ओके, सो एग्जाम्पल 30 हमने किया। एग्जाम्पल 31 के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप उसको जाके देखिए। 31 मैंने पहले से बताया हुआ है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की। ओके, और जो हमने 30 एग्जाम्पल किया वो ux इंटू वी एक्स अपॉन डब्ल्यू एक्स टाइप का क्वेश्चन था, और जो एग्जाम्पल नंबर 32 है वो जो क्वेश्चन है वो है ux टू द पावर vx, ओके, fx। एक्चुअल में एक बात आपको ये बतानी है कि हमेशा यहाँ पे fx और ux पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। उसने x ग्रेटर देन 0 दिया, मुझे यहाँ से समझ में आया है कि किसने ऐसा क्यों बोला है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि fx और ux हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो इसलिए बोल रहा है कि बेटा जब आप यहाँ पे log लोगे, है ना, तो ये log fx बनेगा, है ना, दैट मीन्स log y बनेगा, है ना, y fx ही तो है, और यहाँ पे vx आगे आ जाएगा और यहाँ पे log ux बनेगा, ना। ये नेगेटिव हो सकता है, इसका कोई बात नहीं, क्योंकि ये पावर आगे आ जाएगी। वो इसलिए बोल रहा है fx और ux पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि log के साथ नेगेटिव क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती है। log नेगेटिव कभी डिफाइन नहीं होता है ना, log के साथ हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। इसलिए उसने x ग्रेटर देन 0 बोला है, क्योंकि जब आप sin x को आगे ले आओगे तो log x बनेगा, है ना। इसलिए उसने बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x का नहीं पता ना हमें, इसलिए उसने बोला है कि x ग्रेटर देन 0। इसलिए मुझे एक पॉइंट ध्यान में आया कि जब आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि fx एंड ux ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, fx और ux हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है। ओके, तो ये तो कहानी थी। एक पॉइंट और आप ये ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है, और अगर आपको ध्यान रह जाता है
तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो चलो अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। वही सबसे पहले तो आप जो गिवन फंक्शन है उसको किसके इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल। 1 मिनट रुकना है ना, पेन में इंक खत्म हो चुकी है, 1 मिनट रुकना। ओके, गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया गया है। ओके चलो, तो गिवन फंक्शन को y मान लिया, तो अब ये सेम लिख देंगे, गिवन फंक्शन को हमने y मान लिया। ओके, अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो log बोथ साइड। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, log y इक्वल्स टू log x टू द पावर sin x। सेम क्या फॉर्मूला, log m टू द पावर n क्या होता है बेटा, n log m। ओके, यही होता है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, log y इक्वल्स टू sin x को आगे ले आएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। ओके, अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आगे तो सोल्व होगा नहीं, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। आप इसको फर्स्ट इसको भी सेकेंड मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/y dy/dx। कैसे आया पता है ना, कैसे आया बताओगे मुझे। आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे d/dy log y इंटू dy/dx। तो d/dy log y क्या आएगा, 1/y dy/dx। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ओके ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट सेम, तो फर्स्ट सेम। ओके, सेकेंड का डेरिवेटिव, सो log x का डेरिवेटिव 1/x और x का 1 होगा यहाँ पे, प्लस फिर सेकेंड सेम, दैट मीन्स log x सेम और सेकेंड सेम, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, है ना, कि पहले d/dx log x करो यहाँ पे d/dx sin x करो और फिर अगली स्टेप में ये स्टेप आपकी आएगी। ओके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। 1/y dy/dx इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे sin x/x प्लस log x इंटू cos x। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y को उधर सेंड कर दो, सो dy/dx इक्वल्स टू y sin x/x प्लस log x इंटू cos x। ओके, सो y की वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, dy/dx x टू द पावर sin x एंड इंटू sin x/x प्लस log x इंटू cos x। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, तो एक बार आंसर देख लेते हैं। ओके, उसने इसको और सोल्व किया है, ठीक है। उसने एक स्टेप और किया है कि इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, x की पावर -1 होगी तो इसको x की पावर sin x -1 इंटू sin x लिखा और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और एक स्टेप और उसने लिखी है, तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 32। बेटा एग्जाम्पल नंबर 33 को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ओके, टोटल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, 3 अलग अलग फंक्शन मान के हमें उसको सोल्व करना है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, तो अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 5.5 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ना, और वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। किस टाइप से है अभी बताता हूँ, है ना, थोड़ी देर रुको, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको बस। चलो देखते हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो मैं उसको डायरेक्ट मान लेता हूँ कि लेट y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। आप कहोगे सर आपने बोला था कि ux की पावर vx हो या ux इंटू vx/wx हो, तो उस टाइप में हम लोग मानते हैं। सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि बेटा कुछ टाइप आप एक्सरसाइज में भी सीखेंगे कि किस, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी हमें log का यूज़ करना है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी हमें log का यूज़
करना है। तो क्या करोगे आप, इसमें भी दोनों साइड क्या मानोगे, log मान लोगे, है ना। तो लिख लेना कि टेकिंग log बोथ साइड, सो log y यहाँ पे आ जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब जैसे हम पढ़ते हैं ना कि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो यहाँ पे हम 2 लेते हैं, इस बार 3 है तो हम यहाँ पे 3 लेंगे, log m n p ले लेते हैं। तो log m, आप बोलोगे सर m के बाद n आता है, n के बाद o आता है, आपने o नहीं लिया, p लिया, है ना। वो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो log m प्लस log n, बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं ना, इस टाइप का भी डाउट उनका आ सकता है। तो यहाँ पे 3 कोई भी फंक्शन ले सकता हूँ ना, जरूरी थोड़ी सीक्वेंस ही लूँ, m n और p, ठीक है। तो m इंटू n था तो log m प्लस log n, m इंटू n इंटू p था तो log m प्लस log n प्लस log p। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, फिर डिफ्रेंशिएट कर दोगे बोथ साइड, है ना। 1 cos x आ जाएगा, cos x का माइनस साइन x आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 cos 2x, फिर cos 2x का माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करोगे, है ना। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ओके। तो आप 5.5 को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 33 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। और आप 5.5 के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करें, हमेशा खुश रहें और अपना ध्यान रखें, ओके। बाय।